अब ये देखो एक छोटी सी कंपोनेंट शॉर्टेज नहीं है। अब इससे देखो ये क्लियर होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी नहीं है कि जो ये कर रही है। सबसे बुरा सिंगल डे परफॉर्मेंस था। सोचो तुम्हारा यार मैकबुक लेने का प्लान था एंड यहाँ पे बजट भी सेट कर लिया था। बजट सेट करने के बाद उसको परचेज करने गए तो यहाँ प्राइस 70,000 से इंक्रीज हो चुका है। ये कैसे हो गया? अब ये देखो कोई हाइपोथेटिकल सीन नहीं है, ये पिछले वीक ना लाखों इंडियंस के साथ हुआ है जब एप्पल ने ना अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिड साइकिल प्राइस रिवीजन अनाउंस किया। सो सबसे पहले ना यहाँ पर बात जो होती है ना वो शुरू होती है सब्सक्राइब करो। सो NAND एंड DRAM से बात शुरू होती है। अभी देखो वो कंपोनेंट है जो हर लैपटॉप, फोन, टैबलेट के अंदर डाटा स्टोर करते हैं। अब उनकी जो ग्लोबल डिमांड है वो अचानक से बढ़ गई। अब काफी लोग है ना इनके रीजन ये लगते हैं। तो क्या यार AI जो है वो ही शॉर्टेज का असली रीजन है? मेमोरी के जो प्राइसेज है यार वो इतने ज्यादा फास्ट क्यों बढ़ रहा है? तो इस वीडियो कंप्लीट देख लेना क्योंकि यहाँ पर ना आप गलत भी हो सकते हो। अब उनकी ग्लोबल डिमांड जो है ना वो अचानक से यहाँ पे काफी बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पे ना दुनिया भर में ना AI डेटा सेंटर्स बड़े स्केल में बन रहे हैं। अब इसको देखो ऐसे समझो एक फैक्ट्री लाइन से जो चिप्स निकल रहे थे उन्हें कंज्यूमर के लैपटॉप्स और AI डाटा सेंटर्स एक साथ मांग रहे हैं और सर्वर कंपनीज ना इतना बल्क ऑर्डर दे रही है कि उनके सामने ना कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स की प्रायोरिटी जो है ना वो पीछे चले जाती है। अब जो देखो सिचुएशन है ना वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि एप्पल जैसी कंपनी को भी ये करना पड़ रहा है। अब ये देखो एक छोटी सी कंपोनेंट शॉर्टेज नहीं है। अब इसको ना इंडस्ट्री के अंदर लोग जनरेशनल मेमोरी क्राइसिस बता रहे हैं। अब कुछ मंथ्स के अंदर ही ना मेमोरी और स्टोरेज मॉड्यूल्स की कॉस्ट डबल से 3 गुना तक जंप रिपोर्ट हुआ है और कई ब्रांड एग्जीक्यूटिव ने ना यहाँ पे पहले भी वार्निंग दे दी थी। अब ये जो चीज है ना ये कंटिन्यू होती रही तो कंपनीज के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचेंगे, या तो प्राइस बढ़ाएंगे या तो स्पेक्स जो है वो डाउनग्रेड करेंगे। अब एप्पल ने यहाँ पे प्राइस बढ़ाना चुना। अब इतना बड़ा कंपोनेंट कॉस्ट जो इंक्रीज हुआ है ना वो पहले कभी नहीं देखा गया। रिएक्शन भी उतना बड़ा था। अनाउंसमेंट के कुछ ही देर बाद एप्पल का जो स्टॉक है ना वो 6% से ज्यादा गिर गया जो कि कंपनी का ना 1 साल का सबसे बुरा सिंगल डे परफॉर्मेंस था। अब देखो यहाँ पे ना नंबर्स अगर मैं आपको दिखाऊं ना प्राइसेस की बात करूं मैकबुक की तो आपको ना और अच्छे से समझ आएगा। 13 इंच मैकबुक एयर सिर्फ यहाँ पे 99,900 से स्टार्ट होता था, लेकिन अब यहाँ पे उसकी स्टार्टिंग प्राइस बढ़ के 1,29,900 हो चुकी है। 3 इंच मैकबुक एयर की स्टार्टिंग प्राइस पहले यहाँ पे 1,24,900 होती थी एंड अब यहाँ पे प्राइस हो चुके हैं 1,54,900। 14 इंच मैकबुक प्रो जो पहले यहाँ पे 1,69,900 को शुरू होता था, अब उसके प्राइसेस जो है ना वहाँ पे 2,39,900 हो चुके हैं। और M5 मैक्स कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस लगभग 3,49,900 से बढ़कर 4,49,900 तक पहुंच गई है। वही मैकबुक नियो भी यहाँ पे बचा नहीं है, पहले 69,900 था एंड अब यहाँ पे 79,900 हो चुका है। एंड इसकी ना हमने वीडियो में कवर करी थी, इस वीडियो के बाद जाके आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। देन यहाँ पे iPad लाइनअप की बात करूँ ना, iPad Air 13 इंच की बात करूँ तो यहाँ पे ना स्टार्टिंग प्राइस 79,900 था एंड अब बढ़कर यहाँ पे 1,11,900 हो चुका है। एंड मैक मिनी यहाँ पे जो 59,900 का था अब उसका प्राइस जाकर 94,900 तक पहुंच गया। एंड यहाँ पे ना कोई छोटा मोटा प्राइस हाइक नहीं है, अच्छे खासे प्राइस इंक्रीज यहाँ पे हुए हैं। सिर्फ अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे ना अब तुम्हें लगेगा यार कितना ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हुए। सो बिफोर प्राइसिंग M1 Air हम बात करें M5 की, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज की बात करें तो 30,000 इंक्रीज हुआ है M5 Air के अंदर। देन यहाँ पे M5 जो 15 इंचेस वाला हो गया उसकी बात करूँ तो इसमें भी 30,000 इंक्रीज हुआ है। देन यहाँ पे मैकबुक प्रो जो M5 है प्रो वाले में यहाँ पे 70,000 इंक्रीज हुआ है। सोच रहा कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। देन उसके बाद M5 Max की बात करें, M5 Max में 1 लाख रुपीज इंक्रीज हुआ है भाई। मतलब अगर तुम पहले ले लेते ना तो 1 लाख का कोई पीसी बिल्ड भी एक बार को बना सकते थे। देन यहाँ पे मैकबुक नियो की बात करें तो मैकबुक नियो पहले था 69,900 का। देन यहाँ पे मैकबुक नियो की बात करें तो यहाँ पे 10,000 इंक्रीज हुआ है, पहली वर्थ इट नहीं था एंड अब यहाँ पे 10,000 और इंक्रीज हो गया तो बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं है। iPad Air 13 की बात करें तो यहाँ पे 32,000 इंक्रीज हुआ है। सोच रहे हो भाई कितना ज्यादा इंक्रीज। देन मैक मिनी की बात करें तो मैक मिनी में यहाँ पे 35,000 इंक्रीज हो रखा है। और इसी बीच यहाँ पे मेमोरी इंडस्ट्री से एक यहाँ पे और खबर निकल के आई है। हमने यहाँ पे रिसेंटली एक शॉर्ट्स भी डाली थी, आप शॉर्ट्स चैनल देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के बाद। Samsung SK Hynix और माइक्रोन के खिलाफ यहाँ पे ना अमेरिका में क्लास एक्शन लॉसूट फाइल हुआ है। एलिगेशन ये है कि कंपनीज ने AI मेमोरीज पर फोकस करते हुए नॉर्मल DRAM की सप्लाई को जानबूझकर लिमिट किया, जिसकी वजह से रैम की प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि देखो यार अभी एलिगेशंस है और कोर्ट ने अब तक किसी कंपनी को गिल्टी नहीं माना है। अगर ये बात यहाँ पे सच हुई तो यार क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मुझे यार अपने कमेंट में जरूर बताना इसके। फिलहाल जो iPhone लाइनअप है ना वो यहाँ पे इस राउंड से अभी बचा हुआ है। iPhone 17 जो है
है ना वो अभी भी अपनी लॉन्च प्राइस पे ही सेल हो रहा है। अब इसको देखो परमानेंट मत समझो, बाद में जाके क्या होने वाला है वो यार बाद में जाके पता लगेगा। अब देखो सिर्फ एप्पल ही नहीं कर रहा, आप और भी ब्रांड देखोगे ना तो गेमिंग लैपटॉप देखोगे, कुछ भी देखोगे, सबके प्राइस यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़े जा रहे हैं। चाहे आप फोन देख लो, लैपटॉप देख लो, कुछ भी देख लो। अब कुछ मॉडल्स तो लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स महंगे हुए। अब इससे देखो ये क्लियर होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी नहीं है कि जो ये कर रही है, पूरी इंडस्ट्री में ही ना यहाँ पे सेम सप्लाई चेन प्रेशर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पे और आते हैं कि इन बड़े प्राइस पे अभी के टाइम पे एप्पल का प्रोडक्ट लेना चाहिए जिनकी प्राइस बढ़े। अब देखो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे वायर हो। देखो अगर आपका जो मेन काम वगैरह है वो यहाँ पे इसी पे डिपेंड है कुछ है तो आप ले सकते हो बिल्कुल ही। बाकी देखो बाद में प्राइस डाउन होने का अभी कोई चांस ज्यादा चल नहीं रहा है। आप हर जगह जाके देखोगे ना तो यार सब कह रहे हैं कि प्राइसेस जो है ना बाद में जाके ज्यादा कम नहीं होने वाले, कम होंगे भी तो इतने ज्यादा कम नहीं होंगे। सो अगर आपको नीड है बहुत ज्यादा ही तो आप अभी बाय कर सकते हो, बट थोड़ा सा रिसर्च करके बाय करना जो कि कंप्लीटली वर्थ इट लगना चाहिए। ठीक है, ये मत करना कि 80,000 खर्च करके मैकबुक नहीं उठाना है। एंड एक सेकंड ऑप्शन एक और आ जाता है, इफ अगर आप यहाँ पे ओपन बॉक्स डील्स भी काफी सारी होती है, प्री ओन डील्स भी काफी सारी होती है। प्री ओन अगर आपको बाय करना है तो amazon.in में जाकर आप बाय कर सकते हो या ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, या आपको अगर न्यू बाय करना है, लेटेस्ट मॉडल्स बाय करने हैं, सो अगर आप ओपन बॉक्स की तरफ भी जा सकते हो, वहां आपको प्राइस थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे ना फ्रेश बायर हो, सिर्फ रॉ स्पेक्स जो है वो कंपेयर कर रहे हो, तो अभी जो विंडोज लैपटॉप है ना उसकी तरफ आप जा सकते हो। 20 से 30% आपको कम प्राइस में सिमिलर के अराउंड परफॉर्मेंस मिल जाएगी या बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बाकी इनके बारे में तो काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे है, आपका जिस हिसाब से वो आप चेक कर सकते हो। आईफोन खरीदने वालों के लिए जेन्युइन जो अपॉर्चुनिटी है ना वो अभी के टाइम पे है, क्योंकि अभी जो आईफोन्स है ना वो यहाँ पे पुराने प्राइसेस पे मिल रहा है। बाद में जाके क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। अगर आपको बाय करना है तो आप आईफोन्स वगैरह तो बाय कर सकते हो बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे फाइनल बात बोलूं ना, अब कुछ लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यार बाद में जाके प्राइसेस यहाँ पे बहुत कम हो सकते हैं, एंड बाद में जाके कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्राइसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। तो मेरी सजेशन यहाँ पे यही रहेगी, अगर आपको सही में नीड है ना तो आप अभी के टाइम पे आप बाय कर लो, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि बाद में जाके फिर प्राइस बढ़ गए ना तो आप फिर सोचते रहोगे कि यार मैं तब बाय कर लेता तो मुझे अच्छे प्राइस में मिल जाता। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो प्राइस आएगी ना ये ऐसा नहीं है कि अभी हफ्ते बाद डाउन हो जाएगी या फिर महीने बाद डाउन हो जाने वाले है। बाद में तो यार देखो बहुत ही ज्यादा मुश्किल चांस है कि प्राइस कम होंगे। हाँ ये है कि देखो थोड़े से जैसे प्राइस बढ़े थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा, थोड़ा सा कम हो सकता है बाद में जाके, बट उस थोड़े से के लिए आप इतनी देर वेट करोगे? अगर आपको लगता है वेट कर सकते हो ठीक है। बाकी आगे किसको पता है आपके क्या थॉट्स है, मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि प्राइस बाद में जाके डाउन होंगे या फिर नहीं होंगे या और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आपके पास कौन सा मैकबुक है एंड कौन सा बाय करने वाले हो। बाकी हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।